रात के समय मंदिर के टूटे हुए खंभों और मूर्तियों के पास सफेद धुंध जैसा धुआं उठता है और उसमें से अधूरी मूर्तियों की छाया दिखाई देती है। कई लोगों ने दावा किया है कि मंदिर में रात गुजारने वाले सुबह या तो बेहोश मिलते हैं या फिर कहते हैं रात को पूरा मंदिर जीवित हो गया था। साधु मंत्र जप रहे थे और शिवलिंग से तेज प्रकाश निकल रहा था। सदियों पहले जब यह मंदिर अपनी पूरी भव्यता में खड़ा था तो दूर दूर से साधु संत और भक्त यहां आते थे। कहते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग से रात के समय एक गहरी गूंज उठती थी। यह गूंज सिर्फ साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था मानो पहाड़ खुद महादेव का ओम जप कर रहा हो। औरंगजेब की सेना ने जब 1669 में मंदिर तोड़ा तो गर्भगृह को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सैनिकों ने शिवलिंग को तोड़ने के लिए प्रहार किया, पूरा पहाड़ भूकंप जैसी थरथराहट से कांप उठा। इतिहासकार लिखते हैं कि कई सैनिकों ने डरकर हथियार डाल दिए थे। आज भी कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात को जब कोई श्रद्धालु मंदिर के खंडहर में ध्यान लगाता है तो उसे शिवलिंग से आती हुई हल्की ओम की गूंज सुनाई देती है। वैज्ञानिक इसे हवा की गूंज बताते हैं, लेकिन ग्रामीण इसे महादेव की चेतावनी मानते हैं। यह मंदिर तोड़ने वालों को कभी चैन नहीं मिलेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय हर्षनाथ मंदिर के खंडहर में जाना मना है। कई चरवाहे और राहगीर बताते हैं कि रात में वहां से घंटियों की आवाज और संस्कृत मंत्रोच्चार सुनाई देते हैं, लेकिन जब कोई पास जाकर देखता है तो मंदिर बिल्कुल सुनसान मिलता है। एक पुरानी दंत कथा है कि औरंगजेब की सेना का एक सरदार जिसने शिवलिंग को तोड़ा था, वह युद्ध के बाद यहीं पास में रहस्यमयी तरीके से मारा गया। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी मंदिर में भटकती है। कभी वह सैनिक की परछाई बनकर दिखता है, कभी कोई हाहा की भयावह हंसी सुनाई देती है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि अमावस्या की रात को वहां से घंटियों और डमरू की आवाज आती है, जैसे कोई आरती हो रही हो। लेकिन अगर कोई दीपक लेकर खंडहर तक पहुंच जाए तो आवाजें अचानक बंद हो जाती हैं। कहते हैं कि यह उन पुजारियों की आत्माओं की आरती है जो औरंगजेब के सैनिकों ने मंदिर तोड़ते समय मारे थे। कई बार मंदिर के खंडहरों के बीच एक काले कपड़े वाली औरत दिखाई देती है। वह चुपचाप शिवलिंग के पास बैठी रहती है। अगर कोई पास जाए तो अचानक गायब हो जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि वह कोई शिव भक्तिनी की आत्मा है जिसने मंदिर टूटने के बाद वहीं प्राण त्याग दिए थे। तो ये थी सीकर के हर्षनाथ शिव मंदिर की रहस्यमयी कहानियां। अगर आपके पास इस मंदिर से जुड़ी कोई कहानी या जानकारी है ताकि यह इतिहास में और भी जीवित रहे, या आपके पास इससे जुड़ी कोई अनसुनी घटना है, अगर हां तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताइए।